100 का जीन्स, 100 का जीन्स, 200 का जीन्स, 200 का जीन्स। और फिलहाल जनाब हम लोग घूम रहे हैं, ये है पराठे वाली गली, ओल्ड दिल्ली यानी कि चांदनी चौक। ये मार्केट चाचा जी कितना पुराना है लगभग? ये सन 47 के बाद की मार्केट है। वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और अभी हम लोग मौजूद हैं ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चांदनी चौक की तरफ। तो आज आपको इस ब्लॉग में हम लोग घुमा रहे होंगे चांदनी चौक, जो कि दिल्ली का काफ़ी बेहतरीन हिस्सा है, जिसको आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो चलिए फिर करते हैं इस कंटिन्यू इस ब्लॉग को और लेके चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं चांदनी चौक, नई दिल्ली। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक पे, और चांदनी चौक से जब आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं तो पीछे जो ये पार्क की तरफ से हम लोग निकल रहे हैं। और उससे पहले चांदनी चौक घूमने से पहले मैं आपको बताऊं कि चांदनी चौक को पुराने दिल्ली का दिल कहा जाता है। चांदनी चौक फेमस है अपने यहाँ पे जो भी चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो भी मसाला वगैरह है या फिर जो इनकी लोकल जो स्पाइसिंग है, उसकी यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। चांदनी चौक को और भी हम लोग दूसरे नाम से जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मूनलाइट स्क्वायर एरिया ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ओल्ड दिल्ली में जब भी आएंगे तो चांदनी चौक उसका एक बेहतरीन हिस्सा है। तो चलिए ओल्ड दिल्ली को घुमाते हैं और देखते हैं चांदनी चौक कितना खूबसूरत, कितना मनोरम आपके लिए एक वातावरण पेश करता है। तो चलिए लेके चलते हैं चांदनी चौक की तरफ। आगे से इसको देखते रहना, बस थोड़ा सा इस पर प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा। और फिलहाल जनाब हम लोग घूम रहे हैं, ये है पराठे वाली गली, ओल्ड दिल्ली यानी कि चांदनी चौक। चांदनी चौक पे आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है पराठे वाली गली। और पराठे वाली गली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जब भी चांदनी चौक पे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि पराठे वाली गली का जो हिस्सा है, ये चांदनी चौक पे आने वाला हर एक शख्स इस गली से ज़रूर गुजरता है, क्योंकि यहाँ के पराठे इतनी फेमस है, पूरी गली में आपको पराठे ही पराठे मिलेंगे। सो बीइंग अ ब्लॉगर, जब चांदनी चौक पे आया तो यहाँ पे अभी जितने भी स्टॉल्स जो लगते हैं चांदनी चौक पे, वो सारे के सारे अभी प्रशासन के द्वारा हटा दिए गए हैं, और यहाँ पे वो सभी अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पराठे वाली गली में आपके जो पराठे मिलने हैं ये बिल्कुल परमानेंट है। सामने एक भीड़ दिखे पराठे वाली गली में, किस तरीके से आपको भीड़ दिखाई देगी, और काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता इस रूट का जितना भी होता है, ये पूरी गली में पराठे मिलेंगे। और कुछ भीड़ जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो है कि एक कंटिन्यूस इफेक्ट है। मैं थोड़ा से आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके जो है बिल्कुल कंटिन्यू रहती है पराठे वाली गली चांदनी चौक पे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के मेन चौराहे पे, जहां पे है गुरुद्वारा। वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम लोग आ रहे हैं पीछे की तरफ से। और अभी आपको यहाँ से मैं सामने दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि छोटा सा ये गोलंबर है, जिसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको। ये चांदनी चौक का ये छोटा सा गोलंबर, और यहाँ से आप चारों डायरेक्शन में घूम सकते हैं चांदनी चौक की। ये गुरुद्वारा का हिस्सा है। यहाँ पे आपने जो मूवी आई थी चांदनी चौक चाइना, उसमें भी यहाँ का एक बेहतरीन हिस्सा आपको देखने को मिला होगा, अगर आपने गौर से देखा हो तो। चलिए अब यहाँ से लेके चलते हैं आपको आगे और एक्सप्लोर करवाते हैं चांदनी चौक का और भी बेहतरीन हिस्सा। यहाँ पे स्टॉल्स नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांदनी चौक में बहुत कुछ है आपको दिखाने को। तो बने इस ब्लॉग में आगे मेरे साथ। है ये गुरुद्वारे के पास लंगर लगी है, और यहाँ पे आप आके खा सकते हैं। मैंने कितनी बार खाया है और लिटरली मुझे अच्छा लगता है। आप कभी 5 स्टार को भी टेस्ट करें और कभी यहाँ को भी टेस्ट करें, सब चीज़ की अपनी वैल्यूज़ हैं, सब कुछ अपनी जगह पे विशिष्ट है। एवरीथिंग इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। देखा ट्रांसलेशन परफेक्ट। और चलिए चांदनी चौक पे हम लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसका आपको बहुत अरसे से इंतजार रहा होगा, क्योंकि चांदनी चौक का ये वो हिस्सा है जो है सेल का हिस्सा, यानी कि 100 का 200 का 100 का जीन्स 200 का जीन्स सब मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो हिस्सा होता है चांदनी चौक पे, जब भी आप आते हैं मोस्टली तो एक्सप्लोर करना जब चाहते हैं, 150 रुपये में शर्टी शर्ट वो उन्होंने लिख रखा है। शर्टी शर्ट जो है कि वो आपको 150 रुपये मिलेगी। एक्चुअली ठीक ठाक भी होती है, कुछ कपड़े तो ठीक निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं चांदनी चौक को। और शर्ट यहाँ पे आपको कैमरा चलाते हुए 2 चीज़ों का मध्य ध्यान रखना होगा। एक कि आप कैमरे पे भी देखें, दूसरा अपने पीछे भी देखें, क्योंकि कब आपका मोबाइल आपका ना रह पाए, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। मेरे साथ है आकाश भाई, और हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक को। बने रही मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट
नीतीश राठौर काफ़ी लेट आकर बोली ये बात मैंने, लेकिन फिर भी आइए साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अब मिल चुका है हम लोगों को टेडी बियर से, यानी कि लवर्स पॉइंट, जो कि यहाँ पे मात्र 150 रुपये में आप ले सकते हैं टेडी और अपनी गर्लफ्रेंड को कर सकते हैं खुश। लेकिन अब अगर आप फिर भी खुश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दीवार पे पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली का जो हिस्सा है चांदनी चौक, वहाँ पे न्यू लाजपत राय मार्केट में हम लोग हैं। और ये जो है कि घड़ी का इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे चाचा जी इनकी एक दुकान है और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे 15-16 रुपये की घड़ी से लेके लगभग 25-30 हज़ार रुपये तक की घड़ी मिलती है इस पूरे मार्केट में। ये मार्केट चाचा जी कितना पुराना है लगभग? ये सन 47 के बाद की मार्केट बनी हुई। 47 के बाद से मार्केट चल रहा है। और मोस्टली अभी यहाँ पे जो जितना भी लोकल स्टॉल वगैरह लगता था, सभी जूता वगैरह जितने भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वो सभी अभी बंद है। जूते यहाँ नहीं लगते, जूते पीछे इंपोर्ट मार्केट में लगता है जी। यहाँ सिर्फ घड़ियाँ ही घड़ियाँ, यहाँ पे सिर्फ घड़ियाँ ही घड़ियाँ। तो ये घड़ियों का मार्केट था न्यू लाजपत राय मार्केट, और इसको अभी हम लोग लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ पे जूते का जो मार्केट स्टॉल है, वहाँ पे पहुँचते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है चांदनी चौक, जो पुरानी दिल्ली का जो हिस्सा है, इसको एक्सप्लोर करना। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे दिखाता हूँ आपको चांदनी चौक से बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चीज़ें। चांदनी चौक पर देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे अगर आप आए तो एक साइड आपको लाल किला देखने को मिलेगा और पिछले हिस्से पे आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा जामा मस्जिद, लेकिन वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली से। और यहाँ पे आप अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोकल मार्केट्स हैं चांदनी चौक पे। चांदनी चौक पे आपको बेहतरीन बहुत सारे वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, या फिर आप लोकल जितने भी वेंडिंग चीज़ें, या फिर वो साइकिल स्टोर से लेके आप मसाले की दुकान से लेके और जितना भी कुछ आप सोच सकते हैं कि मिलना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ में, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगी। और चांदनी चौक पे जब हम लोग घूमने आए तो यहाँ पे मिले हैं द गोल्डन बॉय। काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको दिखे होंगे, जितने भी ब्लॉग्स आप देख रहे होंगे या फिर जो इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे शोज़ में भी आ चुके हैं ये गोल्डन बॉय। तो ये यहाँ पे मिले हमें दिल्ली में, और इनके साथ हमने फ़ोटोज़ भी ली हैं। काफ़ी बेहतरीन हिस्सा रहा ये चांदनी चौक पे आना, इनकी बिल्कुल सफल रहा। इनसे मिला हूँ, द गोल्डन बॉय के नाम से ये फेमस है यहाँ पे। तो चलिए इनके साथ होते हुए भी हम लोग अभी करस्ट चांदनी चौक पे जितनी भी चीज़ें घुमाने की थी मैंने घुमा दी हैं आपको। इससे ज़्यादा कुछ अभी चांदनी चौक पे है नहीं। हालांकि यहाँ पे चाचा जी हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे और कुछ खास यहाँ पे दिखाने को है। चाचा जी, यहाँ पे चांदनी चौक के हिस्से में मोस्टली क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है? खाना पीना ही फेमस है और क्या कहना, चांदनी चौक सब खाना पीना। और यहाँ पे जो कपड़े का स्टॉल है, ये सभी चीज़ यहाँ का मोस्टली मतलब ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। कोई फेमस नहीं, ऐसा कुछ फेमस नहीं, सब कुछ नॉर्मल ओके। सो ये चांदनी चौक में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ के लोकल हैं उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आप आउटसाइडर्स हैं और आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यहाँ का मार्केट कुछ इस तरीके से है कि आप ले सकते हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। जितनी भी यहाँ पे घूमने वाली चीज़ें थी मैंने आपको घुमाया है। चांदनी चौक का ये हिस्सा करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। इंस्टेड अगर चांदनी चौक या फिर दिल्ली से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।